बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री और हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके ऊपर हम पहले भी जो है वो लेक्चर बना चुके हैं, ठीक है। काफ़ी 2-3 हम पहले भी इसके पार्ट बना चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज जो मैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर बनाने लगी हूँ, इसके अंदर मैं आपको इसके प्रॉपर तरीके से सारे शॉर्ट आंसर्स जो है ना वो एक्सरसाइज के वो उसकी मार्किंग करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब बताएं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड दैट डिस्प्ले द कैटिनेशन। इसके लिए आपने पेज नंबर 58 पर आना है। 58 में आने के बाद यहाँ पे आपके पास 58 पे हम लोग आते हैं फटाफट से ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। 58 पे आने के बाद यहाँ पे इसका आंसर है आपके पास द एबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे द एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग इज़ कॉल्ड द कैटिनेशन। यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये 2 बेसिक कंडीशन फॉर द एलिमेंट टू एग्जिबिट कंडीशन, ये आगे से यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके सारा जो उसने सवाल पूछा वो कवर हो जाएगा यहाँ से द एबिलिटी से लेकर स्पेशली ऑक्सीजन तक, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप लोग आए एक्सरसाइज के ऊपर। हाउ सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ कोल फॉर्म। कोल कैसे बनता है। इसके लिए आपने आना है पेज नंबर 61 के ऊपर। 61 के ऊपर आने के बाद आप लोग आते हैं तो यहाँ पे कोल के बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि कोल कैसे बनता है। तो पहले अगर बेहतर ये होगा कि हम लोग यहाँ से शुरू करें कि कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट buried under the earth crust millions of years ago. Conversion of wood into coal is called carbonization. It is a very slow biochemical process. It takes place in the absence of the air under a high pressure and a high temperature over a long period of time. यहाँ तक। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है would contain about 40% of कार्बन, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है ना सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कोल वाज फॉर्म से लेकर अबाउट 40% ऑफ कार्बन यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दोबारा हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पर आने के बाद यहाँ पे है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की क्या अहमियत। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने आना है पेज नंबर 63 के ऊपर। यहाँ पे नेचुरल गैस का आपको टॉपिक नज़र आ रहा होगा। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन, यहाँ से आपने शुरू करना है। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे जो पेट्रोलियम तक है यहाँ पे एंड करें। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में नेचुरल गैस इज़ यूज़ फॉर यूज़ एज अ फ्यूल, यहाँ से शुरू करें और लास्ट पे ख़त्म करें। ये आपके पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ जस्टिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज़ एज अ फूड, ठीक है। ये आपके पेज नंबर 65 के ऊपर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 65 पर आने के बाद यहाँ पे आपको ये लिखा आ रहा होगा नज़र यूज़ एज आ फूड, ठीक है। तो यहाँ से आपने द फूड वी ईट डेली सच एज मिल्क एग मीट वेजिटेबल, यहाँ से आपने शुरू करना है ऑर्गेनिक स्टफ तक जो है। ये आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग आए जी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज पर आने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 5 शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ आर एल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड। एल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसके लिए आपने आना पेज नंबर 67 और 66 के ऊपर, ठीक है। 67 पर आते हैं हम लोग। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, ठीक है। 66 ये देखें जी, यहाँ पे अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है। अल्काइल रेडिकल्स आपने यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे ये YL लिखा हुआ है, यहाँ तक एंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने द जनरल फार्मूला इज CnH2n+1, यहाँ तक आपने 5 शॉर्ट जो है वो लगाना है। इसके बाद एग्जांपल्स आपने देनी है इसकी। ये 3 एग्जांपल हैं, मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। यहाँ तक ये सारी इसकी जो है ना प्रॉपर तरीके से आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्काइल रेडिकल नेम, ये सारा कुछ आपने जो है यहाँ तक बताना है। ये इसका 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, ठीक है। एक्सप्लेन विद स्ट्रक्चर। इसके लिए आपने पेज नंबर 67 पर आना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके लिए आपने पेज नंबर 67 पर आना है। 67 पर आने के बाद आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू होगा। इट इज़ द बेस्ट टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द रेडिकल ऑफ द प्रोपेन एंड ब्यूटेन, यहाँ से शुरू करके तो आपने यहाँ पे एंड करना है
है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। 6 शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे 6 शॉर्ट एंड करेंगे। इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। एक्सप्लेन द डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, पेज नंबर 67 के लिए आपने आना है डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल्स आर एक्सप्लेन एज, यहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ पे आप एंड करेंगे। तो ये आपके पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप लोग आएंगे यहाँ पे 8 शॉर्ट के लिए। यहाँ पे 8 शॉर्ट आपको नज़र आ रहा होगा। डिफ़ाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। फंक्शनल ग्रुप को आपने डिफ़ाइन करना है और उसको एग्जांपल के साथ बताना है। पेज नंबर 68 पर आने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आपने यहाँ से शुरू करनी है। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ से लेकर तो 3rd लाइन में फंक्शनल ग्रुप तक आप लगाएंगे। ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे 4th लाइन में लास्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा फॉर एग्जांपल, यहाँ से लेकर, ठीक है, और फिर आपने अल्कोहल्स तक जो है ये आपके पास 8 शॉर्ट की एग्जांपल प्लस इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं जी 9 शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट इज़ एन एस्टर ग्रुप, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। इसके लिए आपने पेज नंबर 69 पर आना है। 69 पर आने के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं जी पेज नंबर 69, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एस्टर लिंकेज, ठीक है। यहाँ से लेकर ये आपका यहाँ तक 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास लिखा हुआ है राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसके लिए आप लोग आएंगे पेज नंबर 54 पर हम लोग आते हैं। 54 पर हम लोग आ गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 10th शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। डिफाइन द स्ट्रक्चर फार्मूला, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इसके लिए आपने पेज नंबर 53 पर आना है। 53 पर आने के बाद यहाँ पे आपके पास है स्ट्रक्चर फार्मूला, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल के साथ आपने यहाँ पे एंड करना है। ये आपके पास 11 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप स्ट्रक्चर फार्मूला को आप अच्छे से बताएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको पूरे मार्क्स जो है ना वो मिलेंगे, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद आप लोग आएंगे 12th शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल की क्लासिफिकेशन बताएं। पेज नंबर 62, यानी कि कोल की कितनी इकसाम हैं, हम इसको कितने हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पेज नंबर 62, यू हैव टू कम टू पेज नंबर 62। यहाँ पे 62 पे आते हैं जी। यहाँ पे ये वाली टाइप्स है सारी कोल की, पेज नंबर 62 है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है टाइप्स ऑफ कोल, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास है जी पेज नंबर एक्सरसाइज का 13 वाला क्वेश्चन, व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव टू एग्जांपल। पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 पर आते हैं हम लोग। पेज नंबर 57, ठीक है। 57 पर आने के बाद हेट्रोसाइक्लिक की यहाँ से डेफिनेशन प्लस यहाँ पे इसकी एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है विच इज़ वाई बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा आपको एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक, ठीक है। आपने ये 14 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल समेत आ जाएगा, ठीक है। और ये 14 शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास हो गया। और इस तरीके से हमारे पास जो एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कवर हो गए हैं। और ये था हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 11 के सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।